नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त हो गया फास्ट न्यूज फैक्ट्स का। आपके साथ मैं हूं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है अदिति अवस्थी। नमस्कार। पहली बार सीरिया के दो भाइयों की युद्ध में बिछड़े ये भाई अस्पताल में मिले और फूट फूट कर रो पड़े। तस्वीरें तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सीरिया के अल नराब शहर की है, जहां युद्ध में 11 बच्चे मारे गए। बमबारी में 3 भाइयों के घर पर भी बम बरसाया गया। एक भाई की मौत हो गई, 2 भाई बिछड़ गए। चारों तरफ बमबारी हो रही थी। दोनों भाई बेहद डरे हुए अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लेकिन एक अस्पताल में दोनों एक दूसरे से मिले। उसके बाद जो हुआ वो आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। गले मिलकर फूट फूट कर ये भाई रो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद दर्दनाक तस्वीरें। सीरिया से ये तस्वीरें आई हैं। 3 भाइयों की ये कहानी है और दर्द की तमाम कहानियां जो सीरिया से आ रही हैं, उनमें से ये तस्वीरें जो अल नराब शहर की हैं। युद्ध में 11 बच्चे मारे गए। बमबारी में 3 भाइयों के घर पर भी बम बरसाए गए। बेहद डरे हुए ये बच्चे, अस्पताल में 2 भाई मिले और एक भाई से बिछड़ने का गम आप इनकी चीख में सुन सकते हैं, इनके आंसुओं में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रूह तपाने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीरिया की। उधर दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में माता पिता ने अपनी 2 बच्चियों को कमरे में बंद करके छोड़ दिया। दिल्ली के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के वार्ड में बेड पर बैठकर चिप्स खा रही 3 और 8 साल की 2 बहनों को इनके माता पिता कमरे में बंद कर घर छोड़कर चले गए थे। मां तो 2 महीने पहले ही बेटे को लेकर चली गई थी, जबकि पिता 15 अगस्त के बाद से घर नहीं लौटा। दोनों बहनें 3 दिन तक कमरे में भूखी प्यासी रहीं। एक बच्ची के सिर में इन्फेक्शन था। दवाई न मिलने की वजह से सिर में कीड़े पड़ गए। बदबू आने की बाद पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। आपके फादर आपको कमरे में बंद करके चले गए, आपकी मम्मी कहाँ है, पता चला बेटा आपको? अभी कुछ नहीं पता है। पापा कहते थे तू बाहर न जाइए वरना तेरे को जान से खत्म करके रख दूंगा। बच्चों के कीड़े पड़े हुए थे सर में, बदबू आ रही थी। बच्चों के सर में कीड़े पड़ रहे थे? हाँ जी। आपने मौके पर पहुंचे तो क्या हुआ था उस वक्त? आपने जब देखा बच्चों को देखा, बच्चों का बहुत बुरा हाल था, मरने के लिए हो रहे, मरने लायक हो रहे। अब तो इनको डॉक्टर साहब ने संभाल लिया, इनको बहुत ठीक हो गए। दोनों बहनों ने बताया कि माता पिता इन्हें पीटा करते थे और घर से बाहर जाने पर जान से मारने की बात करते थे। जिस वक्त पुलिस इन बच्चियों के पास पहुंची तब कमरे में मक्खी मच्छर फैले हुए थे। समयपुर बादली थाने के स्टाफ ने मिलकर बच्चियों के खाने पीने और नए कपड़े का खर्चा उठाया। जिस कमरे में इन बच्चियों को बंद किया गया था उसमें हवा तक आने का कोई इंतजाम नहीं था। और यूपी के बरेली से भी एक ऐसी ही दुखद खबर, जहां बेरहम मां की तस्वीरें सामने आई। मां अपने ही 1.5 साल के बच्चे को पीट रही। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पूनम नाम की ये महिला अपने 1.5 साल के बच्चे को गले से पकड़कर उठाती है, बिस्तर पर पटकती है और फिर दोनों हाथों से बच्चे को पीटती है।
वीडियो में ये भी दिख रहा है कि महिला का पति हाथ जोड़कर बच्चे को नहीं पीटने के लिए कहता है, लेकिन इस बात का पूनम पर कोई असर नहीं पड़ता और वो बच्चे को पीटती रहती है। पूनम के पति दीपक ने पत्नी की करतूत को रिकॉर्ड करने के लिए ही सीसीटीवी कैमरा कमरे में लगवाया था। पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है। बच्चा बहुत रो रहा है और वो उसको केयर नहीं करती है, उसका देखभाल नहीं करती है, दिन भर उसको दूध नहीं देती थी। तो ये सब जब पता लगा तो उसके बाद फिर मैंने सीसी कैमरे अपने पोर्शन में अपने लगवाए। पुलिस में कंप्लेंट करी वहाँ पर, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर ये सारा मैटर मैंने कोर्ट में 156(3) के तहत इस मुकदमे को डाला। दवा तो देता था, कहता ब्लड प्रेशर की है, हमें चक्कर आ जाते थे, हम गिर जाते थे। मतलब हम कहते थे दिखा दीजिए हमको क्या है, तो दिखाता नहीं था। बोले नहीं ऐसी दवा ला कर दे देता था, बोला ऐसे खा लो। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, किन परिस्थितियों में लगाए गए हैं, क्या ये वास्तव में साक्ष्य इकट्ठा करने की दृष्टि से है या ये इसमें वास्तव में कोई इनका जो गुड फेथ में कहा जाए, जिसको कहा जाए कि शुद्ध मन से लगाया गया ये चीज़ है, तो इन दोनों के बीचों में भी समीक्षा कर। बरेली के सुभाष नगर में रहने वाले दीपक की शादी 2012 में बरेली की ही पूनम के साथ हुई थी। शादी के करीब 2.5 साल बाद दीपक और पूनम को बेटा हुआ। कहा जा रहा है कि उसी वक्त से पूनम के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पड़ोसियों ने दीपक को पूनम की हरकत के बारे में बताया, जिसके बाद दीपक ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया। कहा जा रहा है कि पोल खुलने के डर से करीब 1 महीने पहले पूनम ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। फिलहाल दीपक की पत्नी पूनम बच्चे को लेकर मायके में है। दीपक को डर है कि पूनम बच्चे की हत्या कर सकती है। जबलपुर में दबंगों के आतंक की वजह से एक शव यात्रा को तालाब से होकर गुजरना पड़ा। तस्वीरें जबलपुर के पनागर इलाके के बेहर गांव की हैं। 70 साल की कांतिबाई पटेल के निधन के बाद परिवार वाले जब शव यात्रा लेकर निकले तो सरकारी जमीन से गुजरने से रोक दिया गया। सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मजबूरी में शव यात्रा को पानी से भरे तालाब के बीच से होकर गुजारना पड़ा। पिछले 15 साल से गाँव वाले श्मशान जाने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे उस पर अब कब्जा हो गया है। दबंगों ने शव यात्रा के लिए रास्ता नहीं दिया। आते आते थोड़ा करते ज्यादा कट गया वो जी, रोड बनाना नहीं दे रहे। हम रास्ता जाते हैं, हम लोग को बहुत शिकायत की, कई सालों से शिकायत की। खेत तक तो पहुंचे नहीं अपन, तो जो तालाब में गए, जो वो मालगुजारी भूमि है और आबादी भूमि से लगी हुई है, तो चूंकि अधिक वर्षा के कारण वो तालाब का पानी रोड पर आ गया, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण वो रास्ता बंद हो चुका है। इससे अभी हुआ है कुछ, मगर मेरे पास अभी तक कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है। मामले ने तूल पकड़ा तो जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि जिला प्रशासन शव यात्रा को तालाब से निकाले जाने में साजिश देख रहा है। रागी के द्वारा क्रिएटेड सीन है ये, जबरन बॉडी को उसमें डलवा दिया तालाब में। जबलपुर के बेहरगांव में श्मशान तक जाने का रास्ता तालाब के पास की मेड़ से होकर गुजरता है, जहां फिलहाल पानी भरा हुआ है। श्मशान जाने के दूसरे रास्ते पर नलिन शर्मा नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। इलाके के लोगों का कहना है कि रास्ता बंद करने के पीछे रेत माफिया का हाथ है, जिसकी शिकायत भी कई बार प्रशासन से की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में उधार के पैसे मांगना एक युवक को भारी पड़ा, उसे बुरी तरह से पीटा गया। रमेश जाट नाम का ये व्यक्ति रहम की गुहार लगाता रहा, मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन पिटाई होती रही। मामला भीलवाड़ा के झबरकिया गांव का है। पड़ोस के गांव का रहने वाला रमेश जाट अपने उधार के पैसे मांगने मिट्टू लाल जाट के यहाँ गया था, लेकिन पैसों के बदले उसे पिटाई मिली। मिट्टू लाल के साथियों ने रमेश के पहुँचते ही लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई की वजह से रमेश के हाथ पैर टूट गए। रमेश जाट ने मिट्टू लाल जाट को कुछ दिन पहले 30,000 रुपए बतौर कर्ज दिए थे। पैसे की जरूरत पड़ने पर रमेश ने मिट्टू से पैसे वापस मांगे। बुधवार को मिट्टू ने फोन कर रमेश को पैसे वापस करने के लिए बुलाया था। रमेश का ये भी आरोप है कि आरोपियों ने उसकी जेब से 30,000 रुपए, सोने की चेन और अंगूठी लूट ली। पीड़ित रमेश को उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बलिया में बाढ़ के कहर से बचने के लिए लोगों ने प्रशासन का इंतजार करना अब छोड़ दिया है। हजारों लोगों ने बांध को काटने से बचाने का जिम्मा अब खुद उठाया है। गंगा में बाढ़ की वजह से बलिया के दर्जनों गांव के हजारों लोगों की जिंदगी संकट में है। बांध को कटने से बचने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर थी वो काम छोड़कर भाग गए। लोगों ने 2 किलोमीटर लंबे बांध को बचाने के लिए खुद पहल की। मिट्टी और बालू की बोरियों को भर भर कर जमा किया। गांव के सभी लोगों की घंटों की मेहनत की वजह से बांध को फिलहाल बचा लिया गया है। आप कौन बचा रहे हैं इस बंदे को? अरे हम लोग गाँव वासी 10 गाँव 15 गाँव से आए हैं। सब लोग बोरी ढो ढो के बंधे में डाल रहे हैं। अभी 8 घंटे से रोड को बचाए हुए हैं।
मौके से भागे अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात की जा रही है। बैरिया तहसील के बांध को मजबूत करने के लिए 9 करोड़ रुपए प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। आरोप है कि अधिकारियों ने कागज पर सारा काम दिखाकर पैसे की बंदर बाट आपस में ही कर ली। बांध में कटान आने पर लोगों ने अधिकारियों से जवाब मांगा तो वो रात के अंधेरे में मौके से फरार हो गए। जिला प्रशासन ने बांध को डेंजर जोन करार दिया है। हालात को देखते हुए NDRF की टीम को बुला लिया गया है। बांध को खतरनाक हालत में छोड़कर भागने वाले अधिकारियों के खिलाफ गांव वालों में गुस्सा है। दिल्ली से सटे नोएडा के एक गांव में रहस्यमयी बुखार से पिछले 1 महीने में 12 लोगों की मौत हो गई है। ये नोएडा का सरफाबाद गांव है। रहस्यमयी बुखार से लोगों में दहशत है। हालात ये हैं कि डॉक्टर्स अभी तक इस बीमारी की पहचान नहीं कर पाई है। जी न्यूज ने जब इस बात की तहकीकात की तो पता लगा कि गांव में झोला छाप डॉक्टर्स की पूरी फौज इन मौतों की एक बड़ी वजह है। सरफाबाद गाँव में बुखार से लगातार मौत हो रही है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि झोला छाप डॉक्टरों की यहाँ पर भरमार है। एक ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ हम पहुँचे हैं। हटना भाई साहब जरा। तो कहा जाता है ये बंगाली डॉक्टर है, कोई नाम नहीं लिखा है, डॉक्टर के इंतजार में है। जी। आपको पता है ये फर्जी डॉक्टर है? आपको नहीं पता किसको बुखार है? तो समझ सकते हैं आप, इस गुड़िया को बुखार है, डॉक्टर को दिखाने के लिए लाए हैं। सरफाबाद में रहस्यमयी बुखार के पीड़ितों के मुताबिक इस बुखार के लक्षण बाकी आम बुखारों से अलग है। हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, सिर और पैर में भारीपन महसूस होता है। नोएडा के सरफाबाद में अभी भी 40-50 लोग इस बुखार से पीड़ित हैं। बांदा के जमालपुर में भी 15 दिन से रहस्यमयी बुखार से 6 मौतें हो चुकी हैं। कानपुर के भी कई इलाके रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। 12वीं क्लास तक पढ़े लोगों को डॉक्टरी की दुकान चलाने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। मुंबई की हाजी अली दरगाह में मजार में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान दरगाह में प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए। ऐतिहासिक जजमेंट है और इससे महिलाओं को न्याय मिलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और मुझे बहुत खुशी है और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सभी महिलाओं को बहुत खुशी है क्योंकि हमने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है। हाजी अली दरगाह का जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। महिलाओं को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, जो संविधान ने 1950s को हमें अधिकार दिया है, वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा था। कल को कोई भी आदमी आके वहाँ पर ये सवाल उठाता है, कोर्ट के अंदर जाता है कि तिरुपति में या पुरी के मंदिर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में दूसरा क्यों नहीं जा सकता? क्या कल को कोर्ट यह आदेश देगा? हाजी अली ट्रस्ट हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। मार्च 2011 तक महिलाओं को दरगाह की मजार में प्रवेश की इजाजत थी, लेकिन मार्च 2011 से जून 2012 के बीच किसी वक्त महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। महिलाएं दरगाह के परिसर में आ सकती थी, लेकिन पवित्र कब्र के पास उनके जाने पर ट्रस्ट ने पाबंदी लगा दी थी। दरगाह ट्रस्ट ने बैन के पक्ष में दलील दी कि एक मर्द मुस्लिम संत की कब्र के नजदीक महिलाओं को जाना बहुत बड़ा पाप है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर 6 हफ्ते तक रोक लगा दी है ताकि दरगाह ट्रस्ट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उस पर तेजाब फेंक दिया गया। इलाहाबाद की रहने वाली महिला प्रयाग एक्सप्रेस से कानपुर पहुंची थी। कानपुर रेलवे स्टेशन पर 3 लड़कों ने महिला से छेड़खानी की। महिला ने विरोध किया तो लड़कों ने उसके ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। शिकायत दर्ज कराने के लिए भी महिला को जद्दोजहद करनी पड़ी। पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। तेजाब फेंककर आरोपी फरार हो गए। खाने की थी क्या किसी ने किसी प्रकार की? हाँ, छेड़खानी कर रहा है तो हम सुने नहीं तभी डाल दिए। छेड़खानी करने पर रोका तो उसने तुम्हारे को तेजाब डाल दिया। अभी वो कुछ बोलने के बताने की स्थिति में नहीं है और इसको थोड़ा स्वस्थ हो जाने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ घटना क्या हुई है, किन लोगों ने घटना की है और घटनास्थल कहाँ है। तेजाब से हुए हमले की वजह से महिला ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एसिड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। वारदात होने के बाद पुलिस अब दावा कर रही है कि वो एसिड से हमला करने वाले तीनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी।